हेलो एवरीवन। ऊनी रेशों से वस्त्र का निर्माण किस प्रकार किया जाता है, ये पूरी प्रक्रिया हम अपने पिछले एक वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम जानते हैं कि इनकी निर्माण प्रक्रिया के आधार पर ऊनी रेशों को या ऊनी वस्त्रों को कितने प्रकार में बांटा जा सकता है। मुख्य रूप से दो प्रकार के ऊनी वस्त्र होते हैं, वूलन और वर्स्टेड। आज हम इन्हीं के विशेषताओं के और अंतर के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ऊनी वस्त्रों में जो रेशे काम में लिए जाते हैं वो छोटे छोटे रेशे होते हैं। हम जानते हैं कि ऊनी रेशे भेड़ के जिस स्थान से शरीर के जिस भाग से प्राप्त किए जाते हैं और किस किस्म की भेड़ से प्राप्त करते हैं उसके आधार पर उनकी लंबाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। तो हालांकि दोनों ही रेशे स्टेपल हैं या किसी भी भाग से रेशे प्राप्त किए जाएं आते वो स्टेपल कैटेगरी के अंतर्गत ही हैं, लेकिन जो बहुत छोटे रेशे होते हैं उनको वुलन फैब्रिक्स के लिए काम में लिया जाता है, जबकि जो लंबे रेशे होते हैं उनसे वर्स्टेड फैब्रिक बनाए जाते हैं जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी वाले होते हैं। वुलन फैब्रिक के लिए जो रेशे काम में लिए जाते हैं वो काफ़ी घुंघराले रेशे होते हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं। और जबकि वर्स्टेड के लिए जो काम में लिए जाते हैं वो रेशे काफ़ी हद तक सीधे होते हैं। दोनों की निर्माण प्रक्रिया में सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो वुलन फाइबर्स होते हैं उनको कार्डिंग यानी धुनाई के बाद सीधे ही उनकी कताई कर दी जाती है, स्पिनिंग कर दी जाती है। उनको म्यूल स्पिनिंग फ्रेम पर ले जाया जाता है जहाँ पर ट्विस्टिंग के द्वारा उनसे धागे बना दिए जाते हैं और फिर उन धागों का प्रयोग वस्त्र निर्माण के लिए किया जाता है। तो ऐसे में ये कॉस्ट में कम होते हैं और साथ ही क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती। जबकि वर्स्टेड यार्न बनाने के लिए या वर्स्टेड वस्त्र बनाने के लिए कार्डिंग के बाद पहले कॉम्बिंग की जाती है, कॉम्बिंग से फिर रोविंग बनाए जाते हैं और रोविंग के बाद में फिर कताई की जाती है। तो कॉम्बिंग करने की प्रक्रिया में जैसा हमने कपास के मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी पढ़ा था कि अगर हम इनकी कॉम्बिंग करते हैं तो रेशे जो थोड़े बहुत भी एक दूसरे के समानांतर होने से रह जाते हैं वो सभी 100% एक दूसरे से पैरेलल हो जाते हैं। जो छोटे रेशे हैं वो पूर्णतया इनमें से बाहर निकल जाते हैं और साथ ही साथ जो भी गंदगी है वो भी पूरी तरह से साफ़ हो जाती है। इसका मतलब जो वुलन फैब्रिक में काम में लिए जाते हैं रेशे उनमें पूरी तरह से समांतरता नहीं होती, थोड़ी बहुत गंदगी और थोड़े छोटे रेशे भी रह जाते हैं। जबकि वर्स्टेड में सभी रेशे एक दूसरे के पूर्णतः समानांतर, साफ, सीधे और लंबे होते हैं। और क्योंकि वर्स्टेड यार्न बनाने के लिए ये स्टेप बढ़ जाता है इसीलिए वुलन यार्न्स या वुलन फैब्रिक सस्ते होते हैं कंपैरेटिव टू वर्स्टेड फैब्रिक्स, जिनमें ये दो स्टेप्स और बढ़ जाते हैं मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, निर्माण प्रक्रिया के दौरान, इसीलिए उनकी कीमत बढ़ जाती है। वुलन फैब्रिक्स के लिए जो रेशे या धागे काम में लिए जाते हैं वो पूर्णतया समानांतर नहीं होते, आंशिक रूप से समानांतर होते हैं। जबकि वर्स्टेड के लिए जिन्हें हम काम में लेते हैं धागों को, उन धागों के अंदर रेशे पूर्ण रूप से समानांतर होते हैं। वुलन के लिए जो रेशे काम में लिए जाते हैं या उनसे जो धागे बनाए जाते हैं, धागों में स्पिनिंग कम की जाती है और कम ट्विस्ट दिए जाते हैं। जबकि वर्स्टेड यार्न बनाने के लिए धागों में, रेशों में स्पिनिंग अधिक की जाती है और अधिक ट्विस्ट दिए जाते हैं। वुलन धागों की कताई के लिए प्रमुख रूप से म्यूल स्पिनिंग फ्रेम का प्रयोग किया जाता है। ये फ्रेम धीरे धीरे काम करता है, इसकी स्पीड कम होती है लेकिन अच्छी क्वालिटी उत्पन्न करता है। जबकि वर्स्टेड फैब्रिक के लिए, वर्स्टेड यार्न बनाने के लिए किसी भी प्रकार की स्पिनिंग मशीन से कताई की जा सकती है। ये रिंग स्पिनिंग फ्रेम भी हो सकता है,
म्यूल स्पिनिंग फ्रेम भी हो सकता है, कैप या फ्लायर स्पिनिंग फ्रेम भी हो सकते हैं। वुलन फैब्रिक कम मजबूत होते हैं, कम टिकाऊ होते हैं, जबकि वर्स्टेड फैब्रिक्स, क्योंकि इन पर प्रोसेसिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई होती है, तो ये अधिक मजबूत और अधिक टिकाऊ फैब्रिक होते हैं। वुलन फैब्रिक्स की सतह पर छोटे छोटे स्केल्स या रोएं जैसी संरचना होती हैं, जिसके कारण ये मोटे और फूले फूले यानी फजी दिखाई देते हैं, जबकि वर्स्टेड में अच्छी ट्विस्टिंग होती है, टाइट इनको बटा जाता है, ट्विस्टिंग की जाती है और सतह पर रोएं बिल्कुल भी नज़र नहीं आते हैं। इसीलिए वर्स्टेड वस्त्रों की सतह चिकनी होती है, आकर्षक होती है और उसमें चमक भी ज़्यादा होती है। वुलन फैब्रिक्स वर्स्टेड की अपेक्षा मोटे होते हैं क्योंकि फूले फूले रहते हैं, साथ ही भारी भी होते हैं, लेकिन ये काफ़ी नर्म और मुलायम होते हैं, जबकि वर्स्टेड फैब्रिक्स हल्के होते हैं और नर्म और मुलायम होते हैं, लेकिन वुलन की अपेक्षा थोड़े से कम। वुलन फैब्रिक्स के ऊपर अगर हम प्रेस करें तो वो प्रेस कम टिकाऊ होती है, जबकि वर्स्टेड फैब्रिक्स के ऊपर प्रेस लंबे समय तक टिकी हुई रहती है। वुलन फैब्रिक्स में बुनाई यानी निटिंग या वीविंग, जो भी विधि इस्तेमाल की गई हो, वो थोड़ी सी लूज़ होती है, सघन नहीं होती, कॉम्पैक्ट नहीं होती। बनने वाले कपड़े थोड़े से ढीले होते हैं, जबकि वर्स्टेड में निटिंग या वीविंग बहुत ही कॉम्पैक्ट की जाती है, सघन की जाती है, जिससे बनने वाले कपड़े एकदम कॉम्पैक्ट या सघन ही बनते हैं। वुलन फैब्रिक्स के द्वारा जो डिज़ाइन बनाए जाते हैं वो कम आकर्षक होते हैं, बहुत सुंदर नहीं होते एज़ कम्पेयर्ड टू वर्स्टेड फैब्रिक्स। उनकी सतह आकर्षक होती है, पतले होते हैं, तो उनको बनाना, बहुत वैरायटी ऑफ डिज़ाइंस में बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। वुलन फैब्रिक्स को जब हम काम में लेते हैं, पहनते हैं, तो उन पर क्योंकि स्केल्स होते हैं, सतह खुरदुरी होती है, इसीलिए ये जल्दी गंदे हो जाते हैं, जबकि वर्स्टेड फैब्रिक्स की सतह चिकनी होती है, रोए नहीं होते, तो ये जल्दी से गंदे नहीं होते। कोई भी गंदगी या धूल मिट्टी के कण इनकी सतह पर चिपक नहीं पाते हैं, वो गिर जाते हैं। वुलन फैब्रिक्स पर अगर आप किसी भी तरह का दबाव डालेंगे तो उनका आकार बिगड़ सकता है, खराब हो जाता है, जबकि वर्स्टेड पर किसी भी तरह का दबाव डाला जाए या उनको प्रेस किया जाए तो उससे आकार खराब नहीं होता। वुलन फैब्रिक्स पर हम कठोर परिसज्जा का प्रयोग ही कर सकते हैं, जबकि वर्स्टेड पर हम वुलन फैब्रिक्स पर हम मृदु परिसज्जा का प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी सॉफ्ट फिनिश ही अप्लाई की जा सकती है, जबकि वर्स्टेड फैब्रिक्स पर कठोर परिसज्जा का उपयोग भी किया जा सकता है। वुलन फाइबर्स क्योंकि नर्म होते हैं, ढीले होते हैं, ज़्यादा ट्विस्टिंग नहीं होती, तो उनको दूसरे रेशों के साथ में मिश्रित करना, उनकी ब्लेंडिंग करना काफ़ी आसान हो जाता है, जबकि वर्स्टेड यार्न में रेशे टाइटली ट्विस्टेड होते हैं, हाई ट्विस्ट के साथ ये रेशे बने होते हैं, तो इसमें दूसरे रेशों को मिक्स करना या उनको ब्लेंड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वुलन फैब्रिक्स में ढीली बुनाई होती है, स्केल्स बाहर निकले हुए होते हैं, जिसकी वजह से एयर पॉकेट्स बन जाती हैं, हवा के स्थान बन जाते हैं और उसकी वजह से ये अच्छी गर्माहट प्रदान करते हैं। वर्स्टेड की सतह चिकनी होती है, ये कॉम्पैक्ट होते हैं, बीच में एयर स्पेस या एयर पॉकेट्स नहीं होती, इसीलिए ये कंपैरेटिवली वुलन्स से जब हम इनकी तुलना करते हैं तो वुलन्स से कम गर्माहट प्रदान करते हैं। वुलन्स का प्रयोग या वुलन फैब्रिक का प्रयोग कम मूल्यवान वस्तुओं जैसे स्वेटर, कार्डिगन, शॉल, पुलोवर, कंबल आदि के लिए किया जाता है, जबकि वर्स्टेड फैब्रिक का प्रयोग अधिक मूल्यवान यानी कॉस्टली कपड़ों के लिए किया जाता है, जैसे गर्म सूट, चेस्टर, कोट, ओवरकोट, सूटिंग जैकेट्स
इनके निर्माण के लिए किया जाता है। वुलन और वर्स्टेड फैब्रिक्स में जो अंतर है वो आपको समझ में आ गया होगा। इसे अच्छे से पढ़ें और समझें, क्योंकि इन दोनों फैब्रिक्स में सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग का थोड़ा सा डिफरेंस होने के बावजूद इनकी क्वालिटीज़, इनकी कॉस्ट और परफॉर्मेंस में बहुत सारा अंतर आ जाता है।